एरिनो अच्छा, जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमास होते हैं, अब उसमें क्या होता है, हमने जो स्मॉल सेल था उसको कहा था कि वो सेंट्रल होता है, ठीक है, वो सेंट्रल होता है स्मॉल सेल्स। उसके अलावा नॉन स्मॉल सेल्स के अंदर एक ऐसे नाम आता है, इसे कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, वो सेंट्रल होता है, ये सेंट्रल होते हैं। बाकी क्या होते हैं, बाकी पेरिफेरल होते हैं, ठीक है। इनमें एक जो सा होता है जिसे कहते हैं ब्रोंकियल कार्सिनाइड ट्यूमर, ये सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों होता है। ये सेंट्रल और पेरिफेरल की बात होगी। उसके बाद आ जाता है एडिनोकार्सिनोमा। अब एडिनोकार्सिनोमा में हमारे पास टॉल कोलमनार से सेल्स होते हैं, टॉल कोलमनार सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं और म्यूसिन पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ये ग्लैंडुलर होते हैं और म्यूसिन पॉजिटिव होता है इसके अंदर, ठीक है। अब उसके अलावा इसमें एक टाइप होती है ब्रोंको एल्व्यूलर टाइप, जो कि एल्व्यूलर थिकनिंग कॉज कर रही होती है। अब जब चेस्ट एक्सरे उसमें देखते हैं ना, तो चेस्ट एक्सरे में क्या मिलता है, हेज़ी इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि निमोनिया के होते हैं। और ये नॉन स्मोकर में था और मोस्ट कॉमन प्राइमरी लंग ट्यूमर होता है। म्यूटेशंस की बात करें तो इसमें KRAS, EGFR और ALK होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी क्लबिंग जिसे कहते हैं, वो ही होती है। फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, स्मोकिंग सेंट्रल में होता है, ठीक है, हमने कहा था ये है सेंटर में। एक तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा और एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये सेंट्रल में होंगे, सेंटर में होते हैं और ये ना हाइलर मास बना देते हैं। इसमें 3 सीज होते हैं हमारे पास, कैविटेशन, सिगरेट्स और हाइपरकैल्सीमिया। कैविटेशन, सिगरेट्स और कैल्सीमिया, इसमें ना कुछ पल्स बन जाते हैं, कैरोटीन पल्स और डेस्मोसोम्स, ये सारा कुछ बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है लार्ज सेल कार्सिनोमा। लार्ज सेल कार्सिनोमा अब पेरिफेरी में होगा, यहाँ पे बाहर पेरिफेरी की बात कर रहे हैं। अब ये लार्ज हैं तो ये जॉइंट सेल्स होंगे, इसके अंदर बड़े बड़े काफ़ी सेल्स होंगे, जॉइंट सेल्स होंगे और वो प्लियोमॉर्फिक होंगे, उनकी कोई ख़ास शेप नहीं होगी, एनाप्लास्टिक नेचर के होते हैं और अनडिफ्रेंशिएटेड इसके अंदर ट्यूमर होता है। अब ये क्या करते हैं, ये एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, इसे कहते हैं बीटा HCG। बीटा HCG जब प्रोड्यूस होती है, बीटा HCG वो होती है जो नॉर्मली आफ्टर 1 वीक ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है इसके प्रेगनेंसी में, कि अब जब इस कार्सिनोमा के अंदर बीटा HCG प्रोड्यूस्ड होगी तो गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, लार्ज होगी। ये लेस रिस्पॉन्सिव होते हैं, लार्ज जब बड़े हैं तो कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इन्हें सर्जिकली निकालना पड़ेगा और प्रोग्नोसिस भी पुअर होता है। फिर आ जाती है ब्रोंकियल कार्सिनॉइड ट्यूमर, जो कि दोनों थे, ब्रोंकियल कार्सिनॉइड सेंट्रल भी थे, जो कि सेंट्रल में भी है और पेरिफेरल में भी है। इनका क्या होता है, इनका एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस होता है, बहुत रेयर होता है कि ये मेटास्टाइज करते हैं, इसलिए इनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। या तो ये मैस इफेक्ट देते हैं या कार्सिनॉइड सिंड्रोम होते हैं, और सेम इनमें भी न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्रोमाग्रानिन A पॉजिटिव होगा।